नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। देश के सर्वोच्च रक्षा अधिकारी बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत की दर्दनाक मौत से पूरे देश भर में शोक की लहर है। संसद हो, किसान आंदोलन हो और उत्तराखंड में तो 3 दिन का राजकीय शोक है। अब सवाल ये कि क्या बिपिन रावत, जी हां, सीडीएस बिपिन रावत को बचाया जा सकता था? और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मैं आज तक में जब 14-15 साल रहा तो कई मौके मुझे दिए गए जहां विमान दुर्घटनाओं पर मैं मौके वारदात पर पहुंचा। जैसे 2009 में YSR जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनका भी ऐसी ही परिस्थितियों में एक ऐसे ही हिली ट्रैक पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उनकी मौत हुई। और जो चंद पत्रकार मौके पर सबसे पहले पहुंचे उनमें से मैं भी था। माधवराव सिंधिया काफ़ी पहले, उनकी भी ऐसे ही एक दोपहर विमान दुर्घटना में मौत हुई थी। और भी कई घटनाएं हुई, जैसे मैंगलोर में एक जहाज़ इंडियन एयरलाइंस का, उसका दुर्घटनाग्रस्त होना। कई मौक़ों पर एक लंबी तहकीकात मैंने करी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से, सिविल एविएशन के एक्सपर्ट से। तो मेरी कोशिश है कि ये जो मौका है जहाँ पर एक सबसे बड़े अफसर को हमने, देश के रक्षा अधिकारी को खो दिया है, इसकी तह में हम जाएंगे। और जो खबरें आप देख रहे थे अभी तक, यूपी 2022, वो आप देखते रहेंगे, लेकिन आज फोकस है जनरल बिपिन रावत की। क्या इन्हें बचाया जा सकता था? और मैंने इस पूरे सिलसिले में पिछले 24 घंटे में कई सिविल एविएशन एक्सपर्ट से बात करी है, ATC के लोगों से बात करी है, और उसका क्या सार निकलता है मैं चाहूँगा सहजता से आपको समझाना, कि सहजता से एक एक की जानी। हालांकि टेक्निकलिटीज़ बहुत हैं, लेकिन किस तरह से आसानी से ग्राफिक्स की मदद से, तस्वीरों की मदद से मैं आपको समझा पाऊँ। तो आज CDS बिपिन रावत, क्या इन्हें बचाया जा सकता था? एपिसोड नंबर 12। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जनरल बिपिन रावत के इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना की, और ये दुर्घटना में उनको क्या बचाया जा सकता था। और इसलिए मैं सीधे सुलूर एयरबेस पर आऊँगा। कोयम्बटूर में ये सुलूर एयरबेस है, जहाँ से Mi-17 हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी थी जनरल साहब ने, और उनको जाना था वेलिंगटन, वहाँ से कुछ दूरी पर है। और वेलिंगटन में डिफेंस स्टाफ कॉलेज था, वहाँ पर एक समारोह में उनको जाना था। तकरीबन 11:30 बजे वो कोयम्बटूर के इस सुलूर बेस पर पहुँच गए थे। और जिस वक्त वो पहुँचे 11:30 बजे, तो मौसम जो था वहाँ का, हालांकि पहाड़ी इलाका है, हिली ट्रैक है, चारों तरफ चाय बागान हैं, जंगल हैं, ऊटी के टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। मौसम उस दिन यानी 8 दिसंबर की दोपहर एकदम नीट एंड क्लियर आप कह सकते हैं। और जो प्रेडिक्शंस थे मौसम विभाग के, उसमें ये तो था कि साहब थोड़ी बहुत पानी बरसेगा, 4 mm रेनफॉल होगी, 19 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहेगा, और मैदानी इलाके जो हैं वहाँ पर थोड़ा धुंध और कोहरा हो सकता है। लेकिन वो जो वेलिंगटन का एरिया था जहाँ जनरल साहब को जाना था, वहाँ पर मौसम एकदम क्लियर था, यानी हेलीकॉप्टर उड़ान भर सकता था। और ये मजबूत हेलीकॉप्टर है, रॉबस्ट हेलीकॉप्टर है, रशिया का बना हुआ, तो किसी तरह का कोई शक या इसकी गुंजाइश ही नहीं थी। तो साहब ये जहाज़ इसने टेक ऑफ लिया 11:47 पर, जी हाँ 11:47 पर इसने टेक ऑफ किया। अब उसके बाद बातचीत नॉर्मल होती रही ATC से, कोयम्बटूर से, और डिफेंस ATC से भी बात हो रही थी। 12:22 ये वो समय है जब इस हेलीकॉप्टर के पायलट की ATC से आखिरी बार बात हुई, और उसके बाद संपर्क टूट गया। और जिस वक्त संपर्क टूटा है उस वक्त हेलीकॉप्टर तकरीबन
4000 मीटर की हाइट पर था, 4000 मीटर की हाइट पर था। और शायद वहाँ से वो डिसेंड कर रहा था क्योंकि 20 किलोमीटर की दूरी रह गई थी। 5 मिनट के अंदर जनरल साहब का हेलीकॉप्टर वेलिंगटन के गोल्फ कोर्स के हेलीपैड पर उतर जाता। तो साहब 4000 मीटर की हाइट पर जनरल साहब का हेलीकॉप्टर था, सब कुछ कुशल मंगल था, लेकिन संपर्क टूटा। अब संपर्क टूटने से पहले जब बातचीत हो रही थी कॉकपिट से पायलट की और एटीसी के बीच में, उस बीच कोई ऐसा एसओएस कॉल, कोई इमरजेंसी कॉल कि साहब कोई हम बादलों में फंस गए हैं या कोई मशीन ख़राब हो गई है या कोई आग लग गई, इस तरह का कोई भी मैसेज पायलट की तरफ से, कॉकपिट की तरफ से एटीसी में नहीं गया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोई टेक्निकल स्नैग, ये एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोई टेक्निकल स्नैग यानी मशीन ख़राब हो रही है या कहीं कोई इंजन में प्रॉब्लम है, इस तरह का कोई मैसेज नहीं दिया गया। तो साहब 12:22 पर जब संपर्क टूटा है, उस वक्त मौसम क्या था? क्या कोहरा अचानक आ गया था, धुंध अचानक आ गई थी कि कुछ दिखा नहीं, ज़ीरो विजिबिलिटी हो गई? अब जो कोयम्बटूर का जो एटीसी है, उस एटीसी में लो एल्टीट्यूड फ्लाइट मैप, जो रडार है वो उनके पास इस तरह की नहीं थी जहां पर वो बहुत लो एल्टीट्यूड पर पता लगा सकें, ट्रैक कर सकें। इस तरह की सुविधा कोयम्बटूर एटीसी के पास नहीं थी। लेकिन एक चीज़ तय है कि मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं थी, हेलीकॉप्टर में कोई गड़बड़ी नहीं थी। तो 4000 मीटर से जब वो नीचे आया, 2000 मीटर की तरफ बढ़ने लगा, उस वक्त अब ये एक्सपर्ट्स का मानना है कि अचानक धुंध, अचानक कोहरा उठा वहाँ पर। और ये एक तरह की आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का टेम्परामेंट है वहाँ के वेदर का कि अचानक से मौसम ख़राब हो जाता है, और पहाड़ी में होता है। वाईएसआर का जो हेलीकॉप्टर था वो भी ठीक इसी सिचुएशन में था, एकदम ठीक तरह से हेलीकॉप्टर उड़ रहा था और अचानक वेदर ख़राब हुआ, धुंध आई, कोहरा आया और नीचे वहाँ भी हिल्स थे, पहाड़ थे और जहाज़ सीधे जो है पेड़ से टकरा गया। तो अब इसमें एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अचानक फॉग, कोहरा जो है उसका एक बादल उठा और चारों तरफ अंधेरा हो गया। अब यहाँ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो तरह से लैंडिंग होती है। जहाज़ या हेलीकॉप्टर दो तरह से लैंड करता है। एक इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग, सीधे सीधे मशीन लैंड कराती है, यानी अगर कोहरा हो, धुंध हो, पानी बरस रहा हो, कुछ भी दिख ना रहा हो, ज़ीरो विजिबिलिटी हो, तो भी इंस्ट्रूमेंट के सहारे जहाज़ लैंड कर जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग है। लेकिन ये जो सुविधा है ये आधुनिक एयरपोर्ट्स पर है, विदेश में, यूरोप में, यूएस में हर जगह है, दिल्ली में जो वहाँ भी है, कई बड़े शहरों में इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग की फैसिलिटी है। लेकिन वेलिंगटन के गोल्फ कोर्स में जो हेलीपैड था वहाँ ये फैसिलिटी, सुविधा नहीं थी। तो वहाँ क्या करना है? विजुअल लैंडिंग करनी। और विजुअल लैंडिंग यानी विजुअल फ्लाइट रूल्स, वीएफआर कहते हैं, कि इसमें जो पायलट है उसको इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि भाई जितना दिख रहा है, जितना आपको दिख रहा है वहीं तक आप जाइए, वहीं तक आप डिसेंड करिए, वहीं तक आप विमान को, हेलीकॉप्टर को उतारिए, और जहां विजिबिलिटी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है वहां पर आप अपने फ्लाइट पाथ को, जहाज़ जिस दिशा में उतर रहा है उसको डिसकंटिन्यू करिए। आप उतरिए मत, आप वहां से फ्लाइट को ऑल्टरनेट रूट पर ले जाइए, फिर ऊपर ले आइए। एक दिक्कत और कि अगर मैदानी इलाका होता और कोहरा आ जाए तो आदमी खेत में हेलीकॉप्टर उतार सकता है, पायलट हेलीकॉप्टर खेत में उतार सकता है, सतह पर उतार सकता है। लेकिन साहब अगर पहाड़ी है और पेड़ हैं, चट्टानें हैं, तो फिर समझ लीजिए कि जहाज़ यानी हेलीकॉप्टर भंवर में फंस जाता है। अब हालांकि जांच चल रही है और एयरफोर्स, हमें बड़ा भरोसा है उन पर, उनकी टीम पर, उनके एक्सपर्टाइज पर। बड़े अधिकारी और एयर वाइस मार्शल खुद वो इस जांच को सुपरवाइज़ कर रहे हैं। लेकिन अक्सर ये देखने में आया है, जो विमान दुर्घटनाएं हुई हैं और जिनको मैंने कवर किया है, कि कहीं ना कहीं जो वीआईपी होता है उसका प्रेशर रहता है कि साहब मौसम ख़राब है, कोई बात नहीं, हमको तो साहब रैली में पहुंचना है, हमको तो साहब 2:30 बजे उतरना ही उतरना है।
और पायलट कभी कभी प्रेशर में आ जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि पायलट एक्सपर्ट होता है, उसको लगता है वीवीआईपी बैठा हुआ है, थोड़े बहुत अभी कोहरा दिख रहा है, बादल दिख रहे हैं और ये छट जाएंगे। एक कॉन्फिडेंस है क्योंकि आप उसी सेक्टर में उड़ान भर रहे हैं, आपको पता है। और ओवर कॉन्फिडेंस में वो उन बादलों को या कोहरे के बीच से चीरता हुआ जहाज को आगे बढ़ाता है। लेकिन होता क्या है, बदकिस्मती से जो वाईएसआर के साथ हुआ, कोहरा और घना हो गया और आप एक ज़ीरो विजिबिलिटी रेंज में आ गए, यानी कुछ नहीं दिख रहा। अब सब एक फ्लाइट में पायलटों के लिए एक रूल है, मिनिमम डिसेंट एल्टीट्यूड। मिनिमम डिसेंट एल्टीट्यूड यानी एमडीए रूल्स कहते हैं कि साहब आपको कहाँ तक, अगर आप विजुअल लैंडिंग कर रहे हैं, आप इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग नहीं कर रहे, तो किस समय आपको ये तय करना है कि अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा, अगर फ्लाइट उतर रही है और नीचे कोहरा है एक पर्टिकुलर हाइट पे आके और आपको एयरपोर्ट नहीं दिख रहा है, हेलीपैड नहीं दिख रहा है, या डिसेंट जो आप कर रहे हैं वो आपको मंजिल नहीं दिख रही, तो आप फ्लाइट को डाइवर्ट करिए, डिसकंटिन्यू कर दीजिए। अब ये डिसीजन इस घटना में लिया गया या नहीं लिया गया? क्या पायलट ओवर कॉन्फिडेंट था या उसको कोई प्रेशर था? ये तो चीज़ें अब डिजिटल फ्लाइट रिकॉर्ड डाटा में आएंगी, जो बातचीत अंदर हो रही है या मशीन कैसे जा रही है। क्योंकि जो टेक्निकल स्नैग है, अभी तक टेक्निकल स्नैग यानी कोई मशीन खराब हो गई, पहले आग लग गई, इस तरह की बात नहीं आई। बात यही आई है कि जहाज़ में, हेलीकॉप्टर में आग बाद में लगी। मूल प्रश्न ये है कि ये जो मिनिमम डिसेंट एल्टीट्यूड एमडीए रूल्स हैं, ये क्या फॉलो किए गए थे? और अगर ये फॉलो किए गए होते और मौसम की खराबी अगर होती तो शर्तिया वीआईपी को बचाया जा सकता था। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये प्रोटोकॉल क्यों नहीं किया गया, क्या वजह थी, अचानक ऐसा क्या हो गया, ये तो अब जांच का विषय है और मैं इस पर आपको लगातार अपडेट करता रहूँगा। और हमको लगता है कि इसमें हमें इंतज़ार करना चाहिए, वो जो फ़्लाइट डाटा रिकॉर्ड्स हैं, फिर एटीसी के रिकॉर्ड्स हैं, फिर जो हेलीपैड पे जो डिफेंस एटीसी था उसको आखिरी संपर्क क्या हुआ, और मौसम उस वक़्त क्या था ठीक 12 बजे या जिस वक्त ये दुर्घटना हो रही है। ये सारे पैटर्न्स, ये सारी जांच, ये सारे आंकड़े, ये सारे डेटा, इसकी एनालिसिस का हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो फ़िलहाल आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।